सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। जात पात मेरे सकल छंद भरपूर हूँ, खालक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। क्या आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं, और मैं वही हूं जो मैं आपको कह चुका हूं। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी, मैं सृष्टा हूं। सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है। सृष्टि मेरे तीर, और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हम, मैं सतगुरु मैं दास हूं, मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे। सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला माने परमात्मा, हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल। टोहत हूँ हंसलाल, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई। अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द,
ये लेखक हैं। और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियां वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है, बोलते हैं, एक फिल्म बन जाती है और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता, बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहाँ, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से। और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती। ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज, खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है, ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण है। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सैं की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है, शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। अब तीसरा गुण है जल। तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है,
और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान हैं। लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है, शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध, जैसे सूखा डला हो उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द। और हाथ के लगेगा, महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है, वो 5 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है।